ही खराब होना था। ये सुनसान जगह है, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कौन है? कौन है वहां? मैं हूँ मेम साहब, भवानी, इस सामने वाले मधुमती बंगले का चौकीदार। क्या हुआ है मेम साहब? मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। क्या तुम ठीक कर सकते हो? नहीं मेम साहब, इस वक्त ये ठीक नहीं हो सकती। यहाँ आस-पास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं मेम साहब, आप मेरे साथ बंगले में चलिए। मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ रुकना खतरनाक है। खतरनाक? किस बात का खतरा है? खतरा इंसानों का नहीं, खतरा उन दूसरी चीजों का है जो यहाँ घूमती रहती है, जिन्हें अंधेरी रात का और बरसात का कोई डर नहीं लगता। चलिए मेम साहब, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। चलिए मेम साहब, आइए आइए मेम साहब, आइए। थैंक गॉड यहाँ फोन है, कम से कम मैं फोन करके टैक्सी मंगा सकती हूँ। ये फोन चल नहीं रहा है। जी हाँ, फोन डेड है, यानी कि मर चुका है। मुझे तो लगता है हम इस वीरान बंगले में फंस गए हैं। लेकिन अब आप आ गई हैं तो वक्त गुजर जाएगा। जैसे कि फिल्मों में होता है वैसे ही हो गया। अंधेरी रात, तूफानी बारिश, एक मुसाफिर एक बंगले में फंसा हुआ, और इतने में। देखिए, मेरा तो सवेरे तक राजापुर गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। राजापुर? जी। मुझे भी उसी के पास वाले गांव में जाना है। चलो साथ में चलेंगे। तो प्लीज कुछ कीजिए ना। भयानक रात में निकलना मुश्किल है। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मेरा तो जल्द से जल्द सवेरे तक वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, कल कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। वैसे मेरा नाम आकाश है, मैं स्पार्क मैचेस में सेल्स मैनेजर हूँ। डीलर्स से मिलने के लिए अक्सर इस इलाके का दौरा करता हूँ। ओह, तो क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? गाड़ी? यहाँ गाड़ी कौन लाएगा? मैं तो एसटी बस से जा रहा था और हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। ड्राइवर ने बस इस सड़क से मोड़ दी। पता नहीं मैं क्यों बस से उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ दूर पर मकान है। इतने में जोरदार बारिश हुई और मैं रास्ता भटक गया और बस भी चली गई। और अचानक कहीं से ही आदमी आया और मुझे यहां ले आया। मुझे तो ये सारा बंगला ही डरावना लगता है। वो कुल्हाड़ी देखी? अपने चेहरे से पट्टी उतार दो। वामा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये पट्टी उतारने को मत कहा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने भी ये पट्टी नहीं उतार सकता। हम इस रास्ते से नहीं आने चाहिए था। इससे अच्छा तो सुबह तक गाड़ी में बैठे रहते। चलो, और कितना चलना पड़ेगा? जब तक कोई ठिकाना ना मिल जाए बस चलते रहना पड़ेगा। वैसे ये जगह है कैसी? इससे ज्यादा सुनसान और भयानक शायद ही कोई जगह होगी। क्या हुआ? मामा, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई अनजान शक्ति।
ना बामा, मैंने जब भी कुछ महसूस किया है मेरा शक गलत नहीं होता। ये लो, दो और लोग हमारी तरफ बारिश के शिकार हुए। आइए, मेरा नाम आकाश है, आपका नाम? अपने काम से काम रखो, हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए। असल में हमारी गाड़ी यहाँ से 50 फीट दूर खराब हो गई, राइट? गाड़ी में कोई खराबी नजर नहीं आती, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, राइट? क्योंकि आज की रात यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही है और इसीलिए हम सब यहाँ पर फंस गए इस बंगले में। तो अपना सामान भी गाड़ी में। रात गुजारने के लिए कमरा मिलेगा, जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा। किराया नहीं चाहिए, आप ऐसे ही यहाँ रह सकते हैं। आपकी गाड़ी की चाबी यहाँ दीजिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए ना, आप अंदर आइए। प्लीज टेक केयर। आइए ना, आइए, यहाँ हीटर के पास आइए, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने कहा ना, काम से काम रखो, मुझे ये सब बर्दाश्त करने की आदत है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आते हो। सच बात तो ये है कि किसी अजीब वजह से हम सब यहाँ फंस गए। आज की रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या इत्तेफाक है कि हम सबकी गाड़ी एक ही जगह खराब हो गई? इत्तेफाक नहीं है, कोई शक्ति हमें यहाँ पर खींच लाई है। मतलब? तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझेंगे? बड़ा अजीब आदमी है। इन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांध रखी है? शायद अंधा होगा। अंधे होते तो काला चश्मा पहनते, काली पट्टी नहीं। यार, जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। Now look here, lady. मैं चाहे आंखों पे पट्टी बांधूं या चेहरे पे नकाब डालूं, what the hell, इससे आपको क्या करना है? देखिए, ये कुछ अजीब सी बात है, सिर्फ इसलिए। मैडम प्लीज। वाह माँ, ठीक है। देखिए मैडम, आप इन सब बातों को नहीं समझेंगी। आप क्या समझते हो? हम लोग सब बेवकूफ हैं? जब से आए हो पहेलियों में बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि आप खतरा महसूस करते हो और कभी कहते हो कि हम लोग खुद से नहीं आए, कोई अद्भुत शक्ति हमें ले आई। सिर्फ आपको ये पूछा था कि आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। आपको बताना है तो बताइए, वरना। देखिए प्लीज, आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ये पता। बामा, बामा, प्लीज होल्ड ऑन, विल यू? देखो मिस्टर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे? बताओ, बताओ तो सही। इसका संबंध है अद्भुत शक्तियों से। अद्भुत शक्ति? Yes, supernatural powers. Supernatural powers? अद्भुत शक्ति। क्या समा है? शहर से दूर अंधकार में डूबा एक वीरान बंगला और उसमें एक भयानक चौकीदार। बंगले के बाहर बिजली कड़क रही है और जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में भूत की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और है। क्यों मिस्टर, मैंने ठीक कहा ना? बेवकूफ, बेवकूफ, मैं किसी भूत की कहानी नहीं सुना रहा, मैं अद्भुत शक्तियों की बात कर रहा हूँ। सुपरनैचुरल पावर्स। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत, अद्भुत शक्तियां, ये सब कहानी है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं साहब, अद्भुत शक्तियां होती है और इनसे हमारा जिंदगी में वास्ता पड़ता है साहब, वास्ता पड़ता है। ये ठीक कह रहा है। खुद मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। अजीब? क्या मतलब? अद्भुत शक्ति
जो खुद खुद मैंने महसूस की है। महसूस की? और अजीब बात यह है कि उसमें भी अंधे लोग शामिल थे। ये अंदर नहीं है, ये तो क्या हुआ था मेम साहब, बताइए ना। मैं पेशे से एक डांसर हूँ। पिछले महीने डांस रिहर्सल के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर में चोट आई थी। देखिए मैंने आपका एक्सरे देख लिया, हड्डी टूट गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा, 1 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मेरे डांस का एक प्रोग्राम है। क्या मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी? अभी तो आप आराम कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब, हाँ, क्या आप मुझे कोई दूसरा कमरा नहीं दे सकते? ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड अंधों के लिए है, बाकी सारे वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको यहाँ जगह मिल गई, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे तो यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही किसी दूसरे कमरे का इंतजाम हो, प्लीज आप मुझे वहां शिफ्ट कर दीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? जी। दूसरे दिन एक वार्ड बॉय मुझे एक दूसरे कमरे वार्ड नंबर 9 में ले जाने के लिए आया, मगर अचानक ही बीच में गायब हो गया और न जाने क्यों अगले दिन वो फिर आ गया। हाँ मैडम, 9 नंबर रूम में एक जगह खाली हो गई। चलिए आपको ट्रांसफर करना है। तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, और तुमने डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहे हो? उन्होंने ही कहलवाया है कि रूम नंबर 9 में जगह खाली हो गई है और आपको वहां जाना है। जल्दी कीजिए वरना जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप फिर से गायब मत हो जाना। अच्छा? ये सब देख कितना लग रहा है मुझे जल्दी से रूम नंबर 9 में ले चलो, जल्दी। अरे नीता जी, आज आप फिर निकल पड़ी? इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? डॉक्टर साहब, आप ही ने कहलवाया था ना कि रूम नंबर 9 में जगह खाली है। ये वार्ड बॉय मुझे वहीं लेके जा रहा है। वार्ड बॉय? हाँ, ये किधर है वार्ड बॉय? वार्ड बॉय कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वार्ड बॉय मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा वार्ड बॉय है जो आपको रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। नर्स, एक काम करो, सारे वार्ड बॉयज को बुलाकर यहाँ लाइन में खड़ा करो और नीता जी को पहचानने दो वो कौन सा वार्ड बॉय है जो इन्हें रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। मैं भी देखता हूँ ये क्या बात है। डॉक्टर साहब इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सारे वार्ड बॉयज यहाँ हैं जो इस विंग में काम करते हैं। नीता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा है। डॉक्टर साहब मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो हॉस्पिटल का ही वार्ड बॉय था जो मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहा था। इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें रूम नंबर 9 में शिफ्ट नहीं कर सकता। मगर क्यों? तुम जानती हो रूम नंबर 9 क्या है? नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। डॉक्टर साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब आप कहाँ किधर लेके जा रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। किधर है रूम नंबर? चलो मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? मैं तुम्हें रूम नंबर 9 दिखाऊंगा। किधर है? चलो। देखो, ये है रूम नंबर 9। ओह गॉड, मुर्दा घर। हाँ, मुर्दा घर। अब बताओ इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें यहाँ कैसे शिफ्ट कर सकता है? ये मुर्दा घर है। तुम जिंदा हो, जिंदा। ओह गॉड, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। डॉक्टर आप प्लीज
मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। इस हॉस्पिटल में सब कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से नहीं जा सकती हो। नीता, 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 नीता। अब आप बताइए, इसे क्या कहा जाए? कुछ नहीं, हाँ बस एक कहानी। वैसे आप अच्छी कहानी बना लेती है। वाह, आपको तो डांसिंग छोड़कर उपन्यास लिखने चाहिए, जैसे स्टीफन किंग लिखता है वैसे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक संकेत है, एक अपशकुन। कैसा अपशकुन? मेरी तरह तुम्हें भी आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है, इसीलिए तो हॉस्पिटल में वो। आपकी कहानी सुनकर तो उधर फोन भी जाग उठा। हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ? लेकिन एक बात अच्छी हुई, अब हम फोन करके टैक्सी को बुला सकते हैं। यहाँ से कोई जा नहीं सकता। क्या कहा तुमने? क्यों नहीं आ सकता? मैं अभी फोन करके टैक्सी को बुलाता हूँ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस? हाँ जी, मुझे टैक्सी चाहिए, चिंचोली जाना है। अरे नहीं, मुझे पता है मौसम खराब है, लेकिन मैं आपको मीटर से 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। एड्रेस 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 क्या? मधुमती बंगला, मधुमती बंगला, 41 मानखेत रोड। 41 मानखेत रोड। बस कितनी देर में? 2 घंटे में? हाँ जी। अब हम 2 घंटे बाद इस मनोज जगह से निकल जाएंगे। कह रहा था कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। देखा, मैंने रास्ता निकाल ही दिया। तो रघु साहब, आप किसी चेतावनी के बारे में कह रहे थे ना? मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप ये बताइए कि आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? हाँ बताइए ना, आप अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? नीता देखो, तुम्हारी और मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं देख सकता हूं, इसके बावजूद मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि मैं वो नहीं देखना चाहता जो मैं देख सकता हूं। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं एक एड फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, कब तो साफ नहीं करके रखते, एडवर्टाइजिंग फिल्म है, यू हैव टू बी केयरफुल। तुम अपनी तरफ से रेडी हो एकदम? ओके लिसन, इस साल का हमको बेस्ट एडवर्टाइजिंग अवार्ड मिलना ही चाहिए। डेफिनेटली सर। फ्रेम क्या फ्रेम देखूं मैं? नहीं नहीं यार, थोड़ा लेफ्ट लो, थोड़ा लेफ्ट। ये रखना फ्रेम, ओके? हाँ, और तुम्हारा क्या हाल है भाई? तुम एकदम रेडी हो? देखो एक चीज का ख्याल रखना, जब मैं स्टार्ट कैमरे के बाद 5 4 3 2 1 कहूं, फायर कहूं, उसके बाद ही फायर करना है, उसके पहले नहीं करना, ओके? दिस हैज टू बी ब्लडी गुड शॉट। तुम रेडी हो? वेरी गुड। चलो बॉयज, पे अटेंशन एवरीबॉडी, वी आर गोइंग फॉर टेक। स्टार्ट कैमरा, क्लैप, आउट। ओके, वी आर गोइंग फॉर टेक 5 4 3 2 1 फायर। वंडरफुल सर, क्या ब्लास्ट था, मजा आ गया, क्लासिक। ये देखिए, ये सब कांच के टुकड़े आपके चेहरे से निकाले गए। ये तो अच्छा हुआ कि कांच के टुकड़े ज्यादा जोर से नहीं लगे, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। आप पागल हो सकते थे, आपको पैरालिसिस हो सकता था, यहां तक कि आप मर भी सकते थे। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब,
मुझे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? यहीं कोई 1 हफ्ते भर। वो दरअसल डॉक्टर साहब, मैं एक एड फिल्म शूट कर रहा था जिसके दौरान ये हुआ। कैंपेन ब्रेक होने वाला है। सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन। तो सर हम एक रिहर्सल कर लें? हाँ हाँ करो। ठीक है। तो मिस्टर मनोज, आर यू रेडी? रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके फाइन। देखिए आप जरा पोजीशन हाँ, देखिए। थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा ठीक है। थोड़ा और सीधे खड़े हो रही है। अच्छा, ये पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड। थोड़ा मैचो लुक सर। ठीक है सर। स्टॉप इट। 1 मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर सर, ये मनोज सर, ये है मनोज। नहीं हूँ मैं। मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा। ये जो कुछ नए टेस्ट और एक्सरेज हमने कराए, उनकी रिपोर्ट्स सब कुछ क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डॉक्टर, मुझे मनोज दिखाई क्यों नहीं दिया? उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपके आंखों की जांच कर ली है, कहीं कोई खराबी नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा काम का बोझ, मानसिक तनाव। रघु जी, आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। यही तो मैं भी इनसे कहती हूँ। पनवेल में मेरे डैडी का घर है, एकदम शांत जगह है। मैंने तो आज उनको फोन पर कह भी दिया है कि हम लोग कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए आ रहे हैं। रघु साहब, आप मेरी मानिए तो आज ही चले जाइए। 10-15 दिन आराम कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग कमाल करते हो। मेरी फिल्म शूटिंग का क्या होगा? डेडलाइन का क्या होगा? अगर 2 दिन के अंदर ये एड फिल्म मैंने कंप्लीट नहीं की तो जानते हो क्या हो जाएगा? रघु, मैंने तुम्हारे प्रोड्यूसर से बात कर ली है। वो बोलते हैं कि फिल्म की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो किसी दूसरे डायरेक्टर को लेकर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक्सीडेंट के बाद सर को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है थोड़े से पागल हो गए वो। अब कह रहा था कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है ना, पागलपन की बात। मैं भी ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया उन्हें। वेरी सैड, सो सैड। एक अच्छा भला आदमी ऐसी बातें करने लगे, कितना अजीब सा लगता है ना? हमें अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? ओह गॉड! ओ मनोज, क्या हुआ? क्या? मर गया? सेट पर एक्सीडेंट हुआ है। मेरी समझ में आया कि उस दिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। क्या मतलब? उसका उस दिन मुझे दिखाई नहीं देना इस बात का संकेत था कि वो मरने वाला है। ये सब बचकानी बातें हैं। उसकी मौत महज एक इत्तेफाक है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस नहीं मामा, नहीं। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सेट में जाके देखना पड़ेगा। बात क्या है? बिल्कुल नहीं। सारी पैकिंग हो चुकी है। हम लोग अभी जाएंगे पनवेल, अपने डैडी के घर। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। बिल्कुल शांत जगह है, आराम के लिए एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं। मजे से खाओ पियो, ऐश करो। शाम को अभी भी थोड़ी लेते हो ना? हाँ हाँ जी पापा। हाँ, गुड गुड गुड। ये अचार लो, ये इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया है। हाँ? अरे ले लो भाई, सूरत का है। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो रघु बेटा? ले लो। हाँ, वेरी अरे हाँ, जरा सैलेड दे दो रघु बेटे। अरे भाई, सैलेड दो। सैलेड तो पापा को। अरे मैं तो
यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं। यहाँ हूँ मैं रघु, मुझे दे दो यहाँ, हाथ में दे दो। और वहां कहा मुझे, मैं तो यहाँ हूँ रघु। रघु, I'm sorry. क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। शायद मुझे आराम की जरूरत है। मैं हाँ हाँ, रूम में जा रहा हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज टेक केयर। हाँ, इसकी दिमागी हालत अभी तक कुछ ठीक नहीं है। ये अचार लो, आज इट्स वेरी टेस्टी। कल ही मैंने सूरत से मंगवाया। हाँ? अरे हाँ, जरा सैलड दे दो रघु बेटी। अरे मैं तो यहाँ हूँ रघु, वहां नहीं। हाँ हूँ मैं रघु। की डैडी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है मनोज की तरह वो भी कहीं। क्या हुआ? ये तो पापा की आवाज है। पापा। नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा विश्वास करो डॉक्टर, जब से ये हादसा हुआ है मैं अपनी आंखों में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओह नो, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। वहम? माना कि ये मनोज के केस में एक वहम था, बट व्हाट अबाउट माय फादर इन लॉज केस? आपके फादर के केस में क्या हुआ डॉक्टर? ये बस एक इत्तेफाक है। साइंस इन बातों को नहीं मानता। मेरा तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं लेना देना। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर इफ यू कैन। तुम नहीं समझ पाओगे जिस मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे ये शक्ति, प्लीज नहीं चाहिए ये शक्ति जिसमें कि मुझे दूसरों की मौत का पूरा आभास हो जाए। आई एम सॉरी, लेकिन खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? रघु जी, रघु जी! इन आंखों से अब किसी को नहीं देखूंगा, किसी को भी नहीं। रघु जी, किसी को भी नहीं देखूंगा। रघु जी प्लीज, रघु जी। उसके बाद आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी कहानी तो मेरी कहानी से भी अद्भुत है। सिर्फ कहानी, दिमाग की उड़ान। क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो डायरेक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? Am I lying? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप कहानी अच्छी बना लेते हो। अभी तो सिर्फ भवानी बच गया है। भवानी, अगर तुम्हारे पास भी कोई कहानी हो तो बता दो। नहीं साहब, मेरे पास कोई कहानी नहीं। बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आए तो तुम अपने आप सब समझ जाओगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। साबित करके? लेकिन कैसे? अपनी आंखों की पट्टी उतार दीजिए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि ये पट्टी मैं किसी के सामने नहीं खोलूंगा।
नहीं तो मान लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। रघु नहीं, प्लीज गुस्सा मत हो, ये लोग पागल है। माँ, तुम देख रही हो ये मुझे झूठा कह रहा है, और ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूँ मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। Shut up! ये देखना चाहता है कि इस काली पट्टी के पीछे क्या है। मैं इसे दिखाऊंगा मामा, मैं इसे दिखाऊंगा। निकालो। इसे दिखाऊंगा, इसे दिखाऊंगा। बाबा, मुझे इन दोनों की आवाज तो आ रही है, लेकिन ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही जगह है, गाड़ी भी खड़ी है, मतलब मधुमती बंगला आसपास ही है। क्या कहा? मैं नहीं दिखा देता। हाँ, हमें देख नहीं पा रहे हैं आप। नहीं मामा, इनसे कह दो इनकी सिर्फ आवाज आ रही है मुझे, मैं इनको देख नहीं पा रहा। ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं। झूठ, ये फिर झूठ बोल रहा है। मैंने इसके आंखों की पट्टी उतरवा दी, इसलिए मुझे डरा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत जल्दी मरने वाले हो, बहुत जल्दी मर जाओगे। हाँ बाबा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये लोग, बहुत जल्दी मर जाएंगे ये लोग। टैक्सी, टैक्सी आ गई। अब हमें इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। चलो नीता, चलो। ये तो वही आदमी है। आदमी? क्या हुआ हाँ, आदमी को? वो हॉस्पिटल वाला वार्ड बॉय। टैक्सी नंबर 9 लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये वही है। तुम इन सबको बताओ कि तुम मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। बताओ। मैंने आज से पहले कभी आपको देखा ही नहीं, मैं सिर्फ टैक्सी चलाता हूँ। ये तो झूठ बोल रहा है। 2 लोग पहले से ही टैक्सी में बैठे हुए हैं, रास्ते में और कई बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, जगह बहुत कम है, जल्दी कीजिए वरना। जगह बहुत कम है। रूम नंबर 9, टैक्सी नंबर 9, ये तो वही आदमी है। बंद करो ये बकवास। लोगों के चक्कर में आया तो मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा। मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। नीता, तुम चल रही हो मेरे साथ? नीता मत जाना, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है। नीता प्लीज डोंट गो, प्लीज नीता रुको। मैं नहीं जाऊंगी। इसकी बातों में आकर अपने बीमार डैडी को भी भूल जाओगी? मेरे डैडी, मुझे जाना पड़ेगा। मामा, मामा इसे रोको, इसे कह दो कि ये बाहर गई तो जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज रुको, प्लीज नीता डोंट गो, प्लीज। नीता, तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी फैसला करो। मैं जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? चलो। आ रही हूँ। बेवकूफ कहीं के, बहुत जल्द उनकी मौत अपने चंगुल में उन्हें दबोच लेगी। आप अपनी बात बड़े विश्वास से कहते हैं कि मेरा काम कभी गलत नहीं। शायद आपका कहा सच हो गया। कोई फायदा नहीं मामा, मैंने तो बहुत मेहनत किया था, लेकिन उनकी मौत को अपनी ओर खींच के ले गई। टैक्सी का लाइट ऑफ होने से मुझे दिखाई नहीं दिया साहब। टैक्सी स्टार्ट ही नहीं रही थी, शायद बैटरी फेल हो गई थी। सब लोग बोनट पे देखने लगे तो वो दोनों खत्म हो गए। मैं मरा नहीं हूँ, मैंने उसको गलत साबित कर दिया। वो दोनों बेवकूफ थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
जिसकी कीमत उनको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी, इतनी क्या, मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। वामा रिलैक्स रघु, रिलैक्स। जो होना था सो हो गया, अब टेंशन लेकर क्या फायदा। ठीक कहती हो मामा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ रघु? रघु क्या हुआ? रघु क्या हुआ? मेरी जरा तबीयत खराब हो रही है। रात काफी हो गई है, कुछ देर आराम कर लीजिए। ऊपर मालिक और मालकिन का कमरा है, वहां चलकर सो जाइए। आप भी चल रही हैं ना मेम साहब? वो तुम लोग चलो, मैं भी सामान लेकर आती हूँ। चलिए साहब, मैं आपको कमरा दिखा दूँ। मैं जानता हूँ आपने क्या देखा। क्या मतलब? मेम साहब आपको नहीं दिखाई दी ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, एक एक करके सब मरे। कोई दिखाई नहीं देगा। ये क्या बकवास है? आप नहीं समझेंगे। चलिए तुम जाओ, कमरा मैं खुद ढूंढूंगा। ठीक है, मैं मेम साहब को देखता हूँ। मैं जिस चीज को नहीं देख पाऊंगा ऐसे ही बच जाएगा। मेरी बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बाबा को। लेकिन अब तक तो ये सब सही साबित हुआ। इसका मतलब है मेरी मामा भी मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा हुआ है, मामा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे अपना ध्यान कहीं और करना चाहिए। हाँ, 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 पेपर पढ़ता हूँ। हाँ, मोटी बंगले में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। नहीं, वॉचमैन ने अपराध स्वीकार किया, हत्या कुल्हाड़ी से हुई थी। नहीं, वॉचमैन को नासिक जेल में फांसी। ये तो भवानी है। नहीं, भूतिया महल, भवानी भूत नहीं हो सकता, वो जिंदा है, वो इस बंगले का चौकीदार है। हाँ, मैं हूँ इस बंगले का चौकीदार। इस कुल्हाड़ी की धार अपना वार कभी खाली जाने नहीं देगा। वामा का काम तो मैंने पहले ही तमाम कर दिया है। यही ठीक रहेगा, दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लो। अब देखता हूँ वो कैसे आएगा। अब नहीं मुझे पकड़ सकता। मैं अपने आप को देख क्यों नहीं पा रहा? इसका मतलब मैं भी मरने वाला हूँ। नहीं, oh my God! तुम इस बंगले में हमेशा रहोगे। और मैं इस बंगले का चौकीदार।
आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।